जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज हम 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसमें एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। साथियों, ये जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दूं साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा साथियों दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। साथियों, ये जो होमवर्क दिया जा रहा है आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, आपका जो ये होमवर्क वाला प्रश्न है, इसमें है साथियों 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए 10 मई 1857, बी 20 मई 1857, सी 25 मई 1857, डी 30 मई 1857। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए HW के रूप में है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए साथियों अब शुरुआत करते हैं MCQs की। साथियों हमारा पहला प्रश्न है 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिपाही विद्रोह किस जगह से शुरू हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, दिल्ली, दानापुर, मेरठ, जौनपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही विद्रोह जो है ये मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 17वीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20वीं बटालियन में। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, ए, बी, सी, डी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34वीं बटालियन से था मंगल पांडे का संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। ऑप्शंस हैं, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, विधवा विवाह को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत जो था ये 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शंस हैं, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन शोर, कार्नवालिस, स्ट्रिंजर लॉरेंस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था। ऑप्शन से साथियों, खान बहादुर खां, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल
सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के तहत सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शंस हैं दानापुर, आरा, जगदीशपुर, भागलपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के जमींदार थे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? ऑप्शन है साथियों दिल्ली, अवध, हैदराबाद, कानपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद ने। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मंगल पांडे कौन था? ऑप्शंस हैं रानी लक्ष्मीबाई का सेना नायक, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, मराठा सैनिक, अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही जो था ये मंगल पांडे था। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शंस हैं अजीमुल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, लियाकत अली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमद उल्ला जो थे ये फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? ऑप्शन से साथियों टी आर होम्स, सावरकर, गंगाधर तिलक, टेलर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी आर होम्स ने ये कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? ऑप्शन से साथियों अशोक मेहता, एल आर रिटज, ऑप्शन सी आर सी मजूमदार, ऑप्शन डी टी आर होम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एल आर रिटज ने यह कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं आर सी मजूमदार, गंगाधर तिलक, मौलवी अहमद उल्ला, अशोक मेहता। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेट रेबेलियन के पुस्तक के लेखक जो हैं ये अशोक मेहता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शंस हैं नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अजीमुल्ला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर से तात्या टोपे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन से साथियों नाना साहब, कुंवर सिंह, गंगाधर तिलक, लियाकत अली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब से इस घटना का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? ऑप्शन से साथियों रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब, बख्त खां। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जो थे ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना? ऑप्शन है साथियों आर सी मजूमदार, अशोक मेहता, सावरकर, एम एस एन सेन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर सी मजूमदार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं मांगना था 1857 के विद्रोह को। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो है
ये कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? ऑप्शन है साथियों 1855, 1856, 1857, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के असफलता के बाद किसने रंगून भेज दिया गया? किसे रंगून भेज दिया गया? ऑप्शन से साथियों बहादुर शाह द्वितीय, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति के असफलता के बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन से साथियों लॉर्ड कैनिंग, हडसन, कर्जन, विलियम बेंटिंक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हडसन को। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ऑप्शन से साथियों 5 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1857, 7 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन हैं रामचंद्र पांडुरंग, व्योमेश चंद्र, मंगल पांडे, सचिंद्र सन्याल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पांडुरंग जो था ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन है साथियों नाना साहेब का पेंशन बंद करना, बंगाल का विभाजन, डलहौजी की हड़प नीति, बहादुर शाह जफर का अपमान। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों ये जो है बंगाल का विभाजन ये 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब हुई और भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 ईस्वी में वायसराय पद की शुरुआत हुई और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, झांसी में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन है साथियों हुरोज, टेलर, हडसन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन हैं पद्मावत, मणिकर्णिका, रेणु देवी, उषा मेहता। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है साथियों दिसंबर 1856, फरवरी 1857, नवंबर 1856, मई 1857। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1856 को। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन जो थे यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जातीय घोषित की गई? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख, गोरखा और पठान जातियों को लड़ाकू जातीय घोषित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के वक्त
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन कौन से पार्टी के थे? ऑप्शन है साथियों कम्युनिस्ट, लिबरल, लेबर, डेमोक्रेटिक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉर्मस्टन जो थे ये लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं साथियों, जो कि ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। साथियों ये जितने भी प्रश्न कराए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, और साथियों ये सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथियों कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और साथियों वीडियो को लाइक न करना ना भूलें तथा दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।